अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डू वाइल लूप। पिछले लेक्चर में हमने वाइल लूप के बारे में डिस्कस किया। वाइल लूप में क्या होता था, सबसे पहले यहाँ पे हम वाइल कीवर्ड लिखते थे, इसके बाद ब्रैकेट में हम कंडीशन लगाते थे। जब तक ये कंडीशन ट्रू होती थी उस वक्त तक ये स्टेटमेंट चलती रहती थी। ठीक है, दोबारा यहाँ से यहाँ आ गया, दोबारा ये चीज़ चलती रहती थी। जब कंडीशन फॉल्स हुई ये सारी चीज़ कट के आगे प्रोग्राम हमारा चल जाता था। ठीक है, तो इसके जो प्रोग्राम है हमने 5, 7, 8, 9 इतने प्रोग्राम्स ही देखे थे। बाकी मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी प्रोग्राम में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, उस पर अलहदा वीडियो आ जाएगी। ठीक है ना। तो अब अगर किसी ने कहा होगा कि वीडियो बना दे तो उसका मैं आपको इस लेक्चर के यानी कि उसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब डू वाइल लूप के भी जितने प्रोग्राम्स होंगे या जितने हम यहाँ पे कवर कर लेंगे तो बाकी जो रह जाएंगे ना, अगर किसी बच्चे को किसी भी लूप की समझ नहीं आई, किसी भी प्रोग्राम की समझ नहीं आई तो वो कमेंट में बता दिया करे। तो फिर कमेंट में भी और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस प्रोग्राम का लिंक मिल जाया करेगा। ठीक हो गया, तो आप पहले डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा क्या उसमें किसी प्रोग्राम का लिंक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। डू वाइल लूप क्या कहता है, इज एन इटरेटिव कंट्रोल। ये एक इटरेटिव बार बार रिपीट होने वाली चीज़ है इन द सी प्लस प्लस लैंग्वेज। दिस लूप एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द कंडीशन इज ट्रू। उन्होंने कहा है कि जब कंडीशन ट्रू होगी तो एक या एक से ज़्यादा कंडीशंस एग्जीक्यूट हुआ करेंगे। इन दिस लूप द कंडीशन कम्स आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। इस लूप में अब यहाँ से डिफरेंस आएगा क्या, इन दिस लूप, इस लूप में द कंडीशन, जो कंडीशन होगी कम्स आफ्टर द बॉडी, बॉडी के बाद आया करेगी ऑफ द लूप, लूप की बॉडी के बाद आया करेगी। तो यानी कि ये अगर लूप की बॉडी है ना तो उसके बाद यहाँ पे कंडीशन आया करेगी। ठीक है, ये वाइल लूप होता है, ये डू वाइल लूप है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन आ गई और डू वाइल लूप है तो यहाँ पे डू आ जाया करेगा। ये इसका सिंटैक्स लिखा हुआ है आपके सामने, इसको पढ़ ले। डू क्या होता है, ये एक कीवर्ड होता है जो कि लूप की बिगिनिंग को जाहिर करेगा। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या होगी। कंडीशन एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है, यानी कि जिसमें ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, लेस दैन, इक्वल टू, ये वाली चीज़ें आया करेंगी। और ये क्या चीज़ें होती हैं डिटेल से डिस्कस करना है तो आप चैप्टर नंबर 5 का सेकंड लेक्चर देख लें। ठीक है, द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू। स्टेटमेंट उसी वक्त एग्जीक्यूट होंगी जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होने के बाद चलती हैं। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स अगर हैं तो उनको कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है और इसको हम लूप की बॉडी कहते हैं। ये कैसे काम करेगा ये मैंने आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये लें जी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, डू आएगा। डू के बाद हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी आती है, बाद में हम वाइल के आगे कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आ गया और यहाँ पे सेमी कॉलन भी आएगा लाजमी, इसको देखें। ठीक है, सिर्फ ये लूप है या ये चीज़ है जिसमें कंडीशन के बाद सेमीकोलन आता है, बाकी में नहीं आता होता। यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे। सबसे पहले एक दफ़ा ये चीज़ चल जाएंगी, एक दफ़ा स्टेटमेंट लाजमी चलेंगी, फिर कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये दोबारा यहाँ पे आके दोबारा चीज़ें चलाएगा, दोबारा चलाएगा, दोबारा। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये यहाँ पे लूप को ख़त्म करके नीचे को आ जाएगा। ठीक है, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है कि एक दफ़ा बॉडी चल जाएगी, बाद में जब तक कंडीशन ट्रू है बॉडी बार बार चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी, चली जाएगी। लेकिन अगर फॉल्स हुई तो हमारे पास लूप खत्म हो जाएगा और ये लूप से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें। अगर मैं तेज़ बोलता हूँ तो यूट्यूब में एक फ़ीचर ये भी है कि हम स्पीड स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो आप वहाँ से ये फ़ीचर प्लग इन कर लीजिएगा। ठीक है, लॉग इन यानी कि उसको चला लीजिएगा। अब वाइल और डू वाइल में क्या डिफरेंस है, वाइल और डू वाइल में पहला डिफरेंस ये है कि इसमें कंडीशन पहले आती है और बॉडी बाद में। इसमें क्या है, इसमें बॉडी पहले आएगी, कंडीशन बाद में। और इफ़ द कंडीशन इज़, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोई भी लूप नहीं, कोई भी कंडीशन, कोई भी स्टेटमेंट नहीं चलेगी, लूप खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन अगर फॉल्स भी है ना तो कम से कम एक दफ़ा तो हमारे पास स्टेटमेंट्स लाजमी चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास पहले बॉडी आती है, बॉडी चलेगी फिर कंडीशन चेक हुआ करेगी। ठीक है, तो ये वाली है। अब दो डिफरेंस आ गए। पहला ये कि कंडीशन के बाद बॉडी और बॉडी के बाद कंडीशन। दूसरा ये कि अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो कोई भी नहीं चलेगी, और डू वाइल में अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक चल जाया करेगी, कम से कम एक। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि राइट प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो कि बैक काउंटिंग करे 10 से लेके 1 तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम सी को 10 की वैल्यू दे देते हैं तो एक की कमी करी जाएंगे। अब कंडीशन सी इज इक्वल टू 1 की लाएंगे। अगर सी की वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा हुई तो उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा। लेकिन अगर सी की वैल्यू 1 से कम हो गई तो ये नहीं चलेगा। तो ये देखें 10 से 1 तक आ गया, जब 1 से कम हो गई वैल्यू तो ये फिर आगे कुछ भी नहीं शो करवाएगा। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को पहले मैं यहाँ पे आपको सारा बता देता हूँ। सबसे पहले हम सी की वैल्यू 10 रखेंगे और स्क्रीन पे हमारे पास सी की वैल्यू शो होती रहे। ठीक है, और सी की वैल्यू में एक कमी होती जाए और यहाँ पे हम सी आउट लगा देंगे और ये वाली
और ये चीज़ वहाँ तक चलती जाए जब तक कि सी की वैल्यू 1 के इक्वल या इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। तो 10 वैल्यू ग्रेटर देन है, ठीक है, ये सी की वैल्यू आ जाएगी, एक कम होगी 8 वैल्यू आएगी, 8 भी कम है ये आ जाएगी, 7 भी कम है, 6 भी जो है ये 1 से ज़्यादा है, 5 भी 1 से ज़्यादा है, 4 भी 1 से ज़्यादा है, 3 भी 1 से ज़्यादा है, 2 भी 1 से ज़्यादा है। ये सारी वैल्यू साथ साथ प्रिंट भी होती जाएगी स्क्रीन पे। 1 भी ज़्यादा है क्योंकि 1 के इक्वल है, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी। लेकिन जब 0 वैल्यू हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, लूप खत्म हुआ और गेट सी एच आ गया, ठीक है। तो 1 तक स्क्रीन पे चीज़ें शो हो जाएंगी। इसके बाद अगर आप देखें तो राइट प्रोग्राम, अब इतनी स्पीड से मैं इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि पहले 5 चैप्टर में हमने प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी एक्सपर्टीज़ यानी कि थोड़ी सी प्रैक्टिस हमने कर ली है। अब ये चीज़ें आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पीछे डिटेल से डिस्कस की हैं। इसके बाद हमारे पास आ गया राइट ए प्रोग्राम डैट गेट 2 नंबर्स, 2 नंबर्स ले, तो 2 नंबर्स हम सीन के ज़रिए लेंगे, ये सीन के ज़रिए पहला नंबर, सीन के ज़रिए दूसरा नंबर। ये नंबर क्या है? इंटीजर है, तो यहाँ पे हमने इनको डिक्लेयर करवा दिया है और यहाँ पे सी आउट लगा दिया है, एंटर फर्स्ट नंबर, सी आउट लगा दिया है, एंटर सेकंड नंबर, ताकि इनपुट से पहले हमें पता चले हम क्या इनपुट करना चाहते हैं। एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट नंबर रेज टू द पावर टू द सेकंड नंबर, ठीक है, ऑफ द यूजिंग डू वाइल लूप। अब उसने क्या कहा है कि फ़र्ज़ किया पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 3 है ना, तो 2 रेज टू पावर 3 इसका आंसर स्क्रीन पे शो करवाए, ठीक है। तो ये चीज़ हमें शो होनी चाहिए। तो चलिए आइए हम देखते हैं अपना इसका लूप। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक नंबर ए ले लिया, एक नंबर बी ले लिया, ठीक है, और इसके बाद हमने एक सी ले लिया जिसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, और एक आर ले लिया जिसमें हम अपना रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, डू होगा, चलेगा, फ़र्ज़ किया ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2 और बी की वैल्यू ले लेता हूँ 3, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आर में आर मल्टीप्लाई बाय ए जाएगा, आर की वैल्यू 1 है तो आर में क्या चला गया, आर की वैल्यू 1 है और मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि आर मल्टीप्लाई बाय 2 आ गया। अब सी की वैल्यू 1 थी, सी में एक इजाफा हुआ, सी की वैल्यू हो गई 2, तो यानी पे यहाँ आ गया 2 लेस दैन इक्वल टू 3 के, ठीक है। अब ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पे दोबारा जाएगी। अब आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2 हो गई थी, तो देखें आर की वैल्यू 2 थी, अब आर की वैल्यू आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू दोबारा 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगी, ठीक हो गया। अब आर की वैल्यू ये वाली आ गई है, तो अब सी में एक और इजाफा होगा, सी की वैल्यू कितनी थी, सी की वैल्यू 2 थी, अब सी की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पे 3 लिख दिया जाएगा सी की जगह। अब 3 इक्वल टू है 3 की कंडीशन दोबारा ठीक हुई, ये दोबारा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके अब आर की वैल्यू ये है, अब ये वैल्यू ए से मल्टीप्लाई होगी, तो इसके साथ एक और 2 लगा दे, तो ये दोबारा मल्टीप्लाई होगी, तो आर ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब सी में एक और इजाफा हो गया, सी की वैल्यू हो गई 4, तो 4 लेस दैन इक्वल टू था 3 की कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रोग्राम खत्म हो गया। तो हमारे पास देखें आर में ये हमारे पास आ गया, आर कितनी दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई हुआ, बी टाइम्स, बी कितना है 3 टाइम्स, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये देखें 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होकर 8 स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक हो गया, ये प्रोग्राम हो गया हमारा। अब देखें write a program that inputs a number and checks whether it is a palindrome or not. A palindrome is a number that reads the same backwards or forwards, such as 6 to 5 to 6 and 499। अब देखें इसमें क्या है, फ़र्ज़ किया जिस तरह हम कहते थे ना उर्दू में चमच, चमच यानी कि चमच एक ऐसी चीज़ है कि आप इधर से पढ़ें या उधर से पढ़ें वो दोबारा चे मीम चे, यानी इधर उधर से दरमियान में मीम आ गया, इधर भी चे इधर भी चे। बल्ब की बात करें तो दरमियान में लाम आ गया, दाएं भी बे और बाएं भी बे, ठीक है। इस तरह ये चीज़ें होती हैं। बल्ब यानी कि इनकी तरतीब उल्ट करें ना, यानी कि इसको सबसे पहला ले आए, अब इसको दूसरे नंबर पे इसको फिर भी यही बल्ब ही बनता है। इसी तरह अगर कोई और नंबर ले लूँ, फ़र्ज़ किया मैंने 313 ले लिया, तो इसको यानी कि इधर से लिखा है ना, अब इधर से लिखना स्टार्ट करें तो ये भी 313 ही बनता है, ठीक है। अगर मैं कह देता हूँ 1 2 5 2 1, तो इधर से देखें तो 1 2 5 बन गया, 1 2 5 2 1 बन गया, इधर से देखें तो ये 1 2 5 2 1 बन गया, ठीक है। तो इस तरह के नंबर जो है वो हमने करना है। यूज़र इनपुट ले और चेक करे कि ये वाला पैलिंड्रोम नंबर है या नहीं, ठीक है, जिस तरह ये एग्जांपल दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये इसका प्रोग्राम है, लॉन्ग इंट लेंगे जिसमें एक नंबर एन आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, नंबर डिजिट आ जाएगा और आर ई वर्ड्स आ जाएगा, इसको इक्वल टू 0 की वैल्यू देंगे। जब ये प्रोग्राम आप सीक्वेंस वाइज एक एक पॉइंट को लेके चलते जाएंगे ना, तो ये हमारा प्रोग्राम खुद ब खुद क्लियर होता जाएगा, ठीक है। हमने कहा इंटर है, नंबर एक इंटर नंबर करे, फ़र्ज़ किया मैंने कौन सा नंबर एंटर कर लिया, 1 2 5 2 1, ये वाला नंबर मैंने चेक करना है कि ये पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं। सबसे पहले ये मैंने नंबर में ये वैल्यू लिखवा दी, किसमें, नामों में ये वैल्यू लिखवा दी। अब क्या किया गया है, नेक्स्ट नाम को ये एन को ये वैल्यू चले जाएगी, तो एन को ये वैल्यू चले गई 1 2 5 2 1, ठीक है। इसके बाद किया गया है डू में ये चीज़ आ गई। सबसे पहले क्या चलेगा, जो भी हमारे पास डिजिट है, डिजिट भी एक वेरिएबल है, ठीक है, तो डिजिट को हमारे पास वैल्यू चली जाएगी कौन सी, इस नंबर को 10 से
इस नंबर को, इस नाम को 10 से डिवाइड करवाएं, जो रिमाइंडर आएगा। जब 10 से डिवाइड करवाएंगे तो देखें 21 आना, तो एंड पे 1 बचेगा, तो हमारे पास रिमाइंडर 1 बचा, डिजिट में वैल्यू आ गई 1 की। ठीक है, फिर रिवर्स में हमारे पास क्या आएगा, रिवर्स में हम लिख लेते हैं, रिवर्स में क्या आएगा, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो रिवर्स की वैल्यू 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आ गया 0, और प्लस डिजिट और प्लस 1, 0 प्लस 1 आंसर आ जाएगा 1, रिवर्स में भी आंसर आ गया 1। ठीक है, फिर हम क्या करवाएंगे, नंबर को 10 से डिवाइड करवा के वो वैल्यू यहाँ पर रखें। तो नंबर हमारे पास, नंबर की वैल्यू ये वाली है, इसको 10 से डिवाइड करवाएंगे ना जब, तो यानी कि अब देखें 1 2 5 2 1 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करवाएं, तो ये बन जाएगा 1 2 5 2, इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 1 2 5 2 0 बन जाएगा, और बाकी रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, और ये वाला नंबर आया 1 2 5 2। ठीक है, तो अब नाम को वैल्यू कौन सी चले गई, अब नाम की वैल्यू ये रेज होके ना, यानी कि यहाँ ऊपर ही लिख देता हूँ, अब नाम की वैल्यू जो है ये ऊपर वाली रेज होके ये वाली बन गई। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये वाली आ रही है ना। अब मैं इसको ज़रा चेंज कर देता हूँ कलर को, ताकि हमें अच्छे तरीके से समझ आए। अब देखें, अब दोबारा, अब क्या ज़ीरो, ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल है, यानी कि ये नंबर 0 के इक्वल आया, 0 के इक्वल नहीं आया तो ये दोबारा चलेगा। दोबारा हमारे पास प्रोग्राम चला, डिजिट को कौन सी वैल्यू जाए, डिजिट को ये वैल्यू जाए, यानी कि इसको अब अंदर रख के 10 पे डिवाइड करवाएं। यानी कि ये जो हमारा आंसर आया था ना 1 2 5 2, अब इसको अंदर रख के हमने 10 पे डिवाइड करवाना है। तो 10 1 2 5 जार आ जाएगा 1250, और बाकी रिमाइंडर बच गया 2। अब ये जो रिमाइंडर है ये डिजिट को चला जाए, और ये जो हमारे पास डिजिट को 2 चला गया। अब रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 को जब हम, रिवर्स की वैल्यू 1 थी तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10 10 आ गया, तो 10 प्लस डिजिट, तो डिजिट को 2 थी, 10 प्लस 2 12 आ गया, तो यहाँ पे अब रिवर्स की वैल्यू आ जाएगी 12। ठीक है, रिवर्स की वैल्यू कितनी आ गई, रिवर्स की वैल्यू आ गई 12। अब नंबर को, नंबर से 10 से डिवाइड करवाएंगे तो बाकी कितनी चीज़ बची, तो ये हमने नंबर में ये वैल्यू है, इसको जब हमने 10 से डिवाइड करवाया तो 1 2 5 आंसर आ गया, तो नाम को वैल्यू कितना चला गया, अब 1 2 5 आ गया, तो ये हमारे पास 1 2 5 आ गया। इसको रिमूव कर देता हूँ 1 2 5। ठीक है, अब 1 2 5 आ गया। अब दोबारा ये प्रोग्राम चलेगा, क्या 1 2 5 0 के इक्वल है, तो ये 0 का इक्वल तो नहीं है, कंडीशन ट्रू हो गई, दोबारा यहाँ पे आ जाए। अब 1 2 5 को अंदर रख के आप दोबारा 10 पे डिवाइड करवाएंगे। अब 1 2 5 को, अब कलर, तीसरी इटरेशन का कलर चेंज करता हूँ, 1 2 5 को अंदर रख के अब 10 पे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 12 बार 120, तो बाकी रिमाइंडर बचा कितना 5। तो अब ये 5 वैल्यू किसको, डिजिट को चली जाएगी, अब ये 5 वैल्यू डिजिट को चले गई। ठीक है, और अब रिवर्स में कौन सी वैल्यू थी, पहले 12 वैल्यू थी रिवर्स में, अब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 12 10 बार 120, और 120 प्लस डिजिट 125 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 125। ठीक है, ये बन गया 125 वैल्यू बन गई। अब 125 वैल्यू करेंगे, अब नंबर को नम से 10 से डिवाइड करवा के जो भी चीज़ आएगी, 10 से डिवाइड करवाया था तो 12 आई थी, अब इसकी वैल्यू नंबर की 12 बन जाएगी, यानी कि अब इसकी वैल्यू जो है 1 2 5 की जगह पे कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 आ रहा है, तो ये हमारे पास 12 आ गई। ठीक है, ये सारा प्रोग्राम देखें, मैं आपको कितनी दफ़ा चला के दिखा रहा हूँ। अब कलर चेंज कर लेते हैं। अब देखें क्या ये 12 0 के इक्वल है, नहीं है, तो दोबारा ये कंडीशन ट्रू होगी, दोबारा यहाँ पे आ गया। अब दोबारा 12 को अंदर रख के अब 10 पे डिवाइड करवाएंगे, तो 12 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करवाया, 10 1 10, बाकी बच गया 2। अब ये 2 वैल्यू किसको चले जाएगी, डिजिट को, अब ये 2 वैल्यू डिजिट को चले गई। अब डिजिट को चले गई तो जो भी हमारा आंसर है रिवर्स में, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, तो ये 1250 बन जाएगा। 1250 प्लस डिजिट, तो डिजिट 2 है, 1250 जमा 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1252, तो ये 1252 आ गया हमारे पास, 1252 आ गया। अब जो भी हमारे पास नंबर था 12 था ना, इसको डिवाइड करवाएंगे, 12 को डिवाइड करवाएंगे किससे, 10 से, तो 10 2 जार 1 जार, तो अब हमारे पास नाम की वैल्यू आ गई 1। तो अब ये भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब नाम की वैल्यू आ गई 1। क्या 1 बराबर है, अब मैं दोबारा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से ये वाला ले लेता हूँ, ब्लैक ले रहा हूँ अब। ठीक है, अब देखें तो क्या, अब नाम की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्या 1 बराबर है 0 के, नई कंडीशन ट्रू हुई, दोबारा यहाँ पे आ गया। अब 1 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करवाएं, अब 1 को अंदर रख के 10 पे डिवाइड करवाया गया, तो 10 0 बार 10 0, और बाकी बचा 1, यानी कि हमारे पास रिमाइंडर 1 ही बचा, तो डिजिट को वैल्यू चले जाएगी अब 1। डिजिट को अब कौन सी वैल्यू गई, डिजिट को वैल्यू गई अब 1 चले गए। अब रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 12 520 आ जाएगा, और इसमें डिजिट की वैल्यू प्लस करेंगे तो ये 12 521 आ जाएगा। ठीक है, 12 521 आ गया, क्या आ गया, 12 521 आ गया, ये 12 521 आ गया।
तो अब देखें, अब जो भी नंबर था इसको दोबारा 10 से डिवाइड करवाएं, तो ये 10 से डिवाइड करवाया था, इसका वैल्यू आ गया 0। अब देखें तो नंबर में कौन सी वैल्यू आ गई, नंबर में वैल्यू आ गई अब 0। क्या 0 इक्वल है 0 के? हाँ, प्रोग्राम लूप सारा खत्म हो गया। अब रिवर्स में कौन सी वैल्यू आ गई, ये वाली आ गई। और नंबर जो हम स्टार्टिंग से लेके गए थे उसकी वैल्यू कितनी थी, उसकी वैल्यू 12521 थी उसकी भी। तो अगर हम देखें तो दोनों इक्वल आ गए। तो अब आगे हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। तो आगे लिखा गया है कि रिवर्स नंबर जो है वो स्क्रीन पे शो हो, तो हमारा रिवर्स में वैल्यू 12521 आ गई। ठीक है। अगर नंबर बराबर है रिवर्स के, अगर n बराबर है रिवर्स के, तो n हम स्टार्टिंग में लेके आए थे 12521, तो देखें दोनों इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब है नंबर इज अ पैलिंड्रोम नंबर, और अगर ये आपस में इक्वल नहीं आते तो नंबर पैलिंड्रोम नंबर नहीं है। तो ये सारा प्रोग्राम मैंने आपको चला के दिखाया, जितनी एटिरेशन थी वो सारी एटिरेशन भी हमने की। अब इजाज़त दीजिए, अब नेक्स्ट हम प्रोग्राम पे चलते हैं। अब नेक्स्ट प्रोग्राम कहता है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ले एंड यूज़र से। तो ये एक को हमने एस का नाम दे दिया, एक को हमने, एक मिनट यहाँ पे आपको ना सही करके दिखाते हैं। ठीक है। तो ये हमने एक में हमने क्या कर लिया, एक स्टार्टिंग ले ली, एक एंडिंग ले ली, यानी कि ये हमारे पास स्टार्टिंग की इनपुट आ गई, ये हमारे पास एंडिंग की इनपुट आ गई। ठीक है। फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले ऑल ओड नंबर्स इन द गिवन रेंज, और गिवन रेंज में जितने भी ओड नंबर है वो हमको दिखा दें। तो इसमें डू में हमने कंडीशन लगा दी कि अगर सी का रिमाइंडर 2 से 0 आता है तो उस वक्त सी की वैल्यू दिखाई जाए। अगर सी का रिमाइंडर 2 से लें तो वो नॉट इक्वल टू 0 के आए, यानी कि वो ओड हो। अगर तो ओड नंबर है तो फिर इसकी आउटपुट दिखाई जाए, और ये लूप चलता रहे। देखें, फर्ज किया स्टार्टिंग नंबर 5 दिया, एंडिंग नंबर 15 दिया है ना, तो ये सारी काउंटिंग करेगा 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 तक जाएगा। ठीक है। कंडीशन लगी है इफ अगर रिमाइंडर 0 के इक्वल, अगर 2 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 के इक्वल ना आए तो इसका भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आएगा। इसको भी 2 से डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं, इसको भी 2 से डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं, इसको भी 2 से डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं, इसको भी 2 से डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 0, इसको भी 2 से डिवाइड करवाएं रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं। अब इन वाली वैल्यूज की सिलेक्शन हो गई, कंडीशन लग गई थी, अब इनको स्क्रीन पे दिखा दें। तो ये वाला स्क्रीन पे दिखाने के लिए सी आउट लगी हुई है। ठीक है। तो ये वाली चीज़ है, यानी कि सी इन जो है ना, यानी कि ये जो इंक्रीमेंट है ये तरतीब 5 से लेकर 15 तक ही चलेगी, लेकिन इफ क्या करता है, इफ उनको स्क्रीन पे दिखाई जा रहा है जो कि ओड है। ठीक है। तो ये हमारे पास ये प्रोग्राम भी हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसने कहा है कि हमारा प्रोग्राम चली जाए जब तक कि हम एस या डब्ल्यू नहीं इनपुट कर देते। ठीक है। जब तक एस या डब्ल्यू नहीं इनपुट करी जाते हमारा प्रोग्राम चली जाए। तो सबसे पहले क्या गया, 4 एस लिया गया, 4 एस लिया गया, 4 में हमने एक एस वेरिएबल रख दिया, एस करैक्टर लिया जिसका नाम एस है, क्लियर से नहीं लगा दी। अब ये डू वाली चीज़ उस वक्त तक चलती जाए जब तक कि ये W के इक्वल नहीं आ जाता या फिर D के इक्वल नहीं आ जाता। ठीक है। उस वक्त तक ये चीज़ चली जाए। ठीक है। एंड का मतलब है और, S और W के इक्वल नहीं आ जाता। ठीक है। यानी कि जो हम करैक्टर इनपुट करेंगे वो W या D के नहीं इक्वल आ जाता, उस वक्त तक ये चीज़ चली जाए। तो ये पहले देखें A इनपुट किया था, यानी कि S में पहले A इनपुट करवाया था, उसने कहा नहीं ये S भी नहीं है W भी नहीं है। फिर M रखवाया, फिर ये भी M नहीं है, यानी कि S नहीं है W नहीं है, दोबारा कंडीशन ट्रू हुई है, चली गया। लेकिन जब W करवाया तो W हमारे पास ये इक्वल आ गया, यानी कि W नॉट इक्वल टू W। ये वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ये वाला तो ट्रू हो गया ना हमारे पास, ये केस ये तो इक्वल आ गया। जब इक्वल आ गया तो कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो गई, क्योंकि दोनों में से एक भी हो जाए तो वो उसका आंसर ठीक दे देता है। तो ये फॉल्स हो गई, इसके बाद नीचे हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। ठीक है। तो अगर फ़र्ज़ किया कि डी दे देता तो फिर ये वाला आ जाता था कि डी नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो गई। अब ये आपने ये नहीं कहना, अब ये देखें इन दोनों में से, यानी कि ये देखें ये कंडीशन हमारे पास क्या हो जाएगी, यानी कि W नॉट इक्वल टू W के है, तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया ना तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गया, यानी कि ये ट्रू हो गया तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो दोनों का आंसर फॉल्स आ गया। तो फॉल्स और ट्रू, हमने कहा है कि एंड में एक भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स हो जाता है, ये सारा फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब ये ऊपर नहीं जाएगा बल्कि नीचे आ जाएगा। पहले कंडीशन ट्रू हो ही जा रही थी जब W और D के अलावा कोई पुट कर रहा था। ठीक है। फर्ज किया मैंने A पुट किया ना, ये मैं चीज़ आपको अच्छे से समझाता हूँ, 1 मिनट सब्र करें। देखें अब देखें, मैंने A पुट किया ना तो S की जगह A आ जाएगा। क्या A करैक्टर नॉट इक्वल टू है W के, एंड A करैक्टर जो है ये नॉट इक्वल टू है D के। देखें
अब ये नॉट इक्वल टू है, यानी कि ये तो ठीक लिखा गया है, और ये भी नॉट इक्वल टू है, ये भी ठीक लिखा गया है। एंड लगा है ट्रू, ट्रू आंसर आएगा, ट्रू कंडीशन ट्रू ऊपर चले जाएगा। फिर हमने इनपुट इनपुट किया, इसकी जगह एम आ गया, एम डब्ल्यू के बराबर नहीं है तो बिल्कुल ठीक लिखा गया है, एम डब्ल्यू के बराबर नहीं होता, कंडीशन ट्रू हो गई। अब एम जो है डी के बराबर नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा गया है, कंडीशन ये भी ट्रू हो गई, दोनों ट्रू, सारी ट्रू, दोबारा कंडीशन चल जाएंगे। लेकिन अगर अब मैंने यहाँ पे W रख दिया, क्या W, तो यहाँ भी S की जगह W आ जाएगा, S की जगह W आ जाएगा, M की जगह W आ जाएगा। अब देखें, अब W नॉट इक्वल टू है W के, W के बराबर नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि W के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या जा रहा है कि W के बराबर नहीं है, यानी कि ये तो फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई, अगर क्योंकि W ये ट्रू हो जाएगी, ये ट्रू होगी, ठीक है, क्योंकि W D के बराबर नहीं होता। अब एक फॉल्स एक ट्रू, जब एंड ऑपरेटर लगा हो एक भी फॉल्स हो जाए, आंसर फॉल्स आ जाता है, इसका आंसर फॉल्स आ गया, कंडीशन फॉल्स हो गई और हमारा ये नीचे आ गया, ठीक है। जब पूरी कंडीशन ट्रू हो जा रही थी ये ऊपर चली जा रहा था, अब कंडीशन फॉल्स हो गई, ये नीचे को हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास न्यू कंसेप्ट आता है प्री टेस्ट एंड post test in the loops. A pre-test is a condition that is used to test for the completion of loop at the top of the loop. ये loop के शुरू में लगाई जाने वाली condition होती है जो कि चेक करती है कि हमारा loop complete हुआ है कि नहीं. In this type of loop, the statement inside the loop body can never execute if the terminating condition is false the first time is tested. पहली दफ़ा इसको टेस्ट किया जाता है, ठीक है, पहली दफ़ा इसको टेस्ट किया जाता है, और अगर ये फॉल्स हो जाए तो इसकी आगे वाली बॉडी जो है वो फिर नहीं चलती होती, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि बॉडी से पहले लगाई जाती है, और ये लूप की कंप्लीटेशन को टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब देखें पोस्ट टेस्ट क्या है, यानी पोस्ट का मानी होता है बाद में, ये बाद में चेक करती है, यानी कि बॉडी के बाद इसकी कंडीशन आया करेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर कंडीशन फॉल्स भी है ना तो कम से कम एट लीस्ट एक दफ़ा ये एग्जीक्यूट हो जाया करेगा, यानी कि पहले बॉडी एग्जीक्यूट हो गई फिर चेक करेगा कंडीशन को, ठीक है। तो इस ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पोस्ट टेस्ट। जो पहले आए पहले चेक करें उसको प्री टेस्ट, और जो बाद में आए बाद में चेक करें उसे पोस्ट टेस्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर लूप पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज डू वाइल लूप की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने कहबान।